नमस्कार। मैं अखिलेश चंद्र राय सृजन शिक्षा और संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय है शिक्षा में संस्कार का महत्व। और इस महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा के लिए आज जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं वो हमारे शहर के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रमुख संस्थाएं हैं संस्कार भारती, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन और विवेकानंद केंद्र। और उनका समाज सेवी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में एक लंबा जीवन अनुभव है। आज उनसे हम लोग उनके अनुभवों का साक्षात्कार करते हैं। नमस्कार सर, आप हैं गणेश प्रसाद सिंह, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और आज का जो विषय है हम उसमें जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षा में संस्कार का क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना और चैनल के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़ा अच्छा विषय आपने चुना है। एक तो चैनल का नाम ही रखे हैं सृजन शिक्षा और संस्कार संस्कृति, इस पर आप पर चर्चा आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न उठाया है कि शिक्षा में संस्कार का महत्व, तो संस्कार शिक्षा जो है एक इंफॉर्मेशन है, ज्ञान प्राप्ति करने का साधन है, लेकिन संस्कार जो है जीवन जीने की कला। पहले संस्कारित होना बहुत जरूरी है। तो पहले वैदिक काल में से ही संस्कार जो है आता था। अगर वैदिक काल से देखेंगे तो 16 संस्कार है। तो गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु उपरांत तक के 16 संस्कार का प्रावधान है। लेकिन यहाँ हम इस शिक्षा के महत्व पर, शिक्षा ग्रहण करना एक दूसरी बात है और संस्कार ग्रहण करना एक दूसरी बात है। शिक्षित होना भी एक दूसरी बात है और संस्कारित होना भी दूसरी बात है। हम लोग शिक्षा के साथ संस्कार का मूल्य जब रखेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। हम बराबर कहते हैं कि शिक्षा आपको कभी हारने नहीं देगा और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो संस्कार होना बहुत जरूरी है। हम विद्यार्थियों के विषय पर लेकर के आप चल रहे हैं, हमको लगता है इस विषय को, तो विद्यार्थी के लिए शिक्षा के साथ संस्कार का होना जरूरी है। 3-4 चीज का उसमें समावेश होना जरूरी है, शिक्षा, संस्कार और संगति। संगति भी महत्वपूर्ण रखता है जीवन में कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपका दिनचर्या किसके साथ बीत रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वो भी संस्कार के ही कैटेगरी में आता है। उसके बाद स्वावलंबन, आप स्वावलंबी कैसे बने, ये भी संस्कार के रूप में आता है। और दैनिक क्रियाकलाप, बोलचाल की भाषा, उठना बैठना, सम्मान देना, ये सब विषय भी संस्कार में आते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन उसके पास अगर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। अगर शिक्षा के साथ संस्कार हो तो वो व्यक्ति महान हो जाता है। आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखिए तो वो सब संस्कारित हैं, धैर्य के साथ किसी की बात को सुनते हैं और फिर अपना बात को रखते हैं। इसमें जो संस्कारित व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बहुत ही उत्थान होता है। और हमें शिक्षा में संस्कार को समाहित करना चाहिए, जो कि आज के शिक्षा में नहीं है। मैकाले का शिक्षा पद्धति आ गया है जिसमें नैतिक मूल्य का कोई पढ़ाई नहीं। पहले गुरुकुल में पहला पाठ नैतिक मूल्य ही था, जो कि अभी विलुप्त हो गया है। अभी बड़े बड़े अट्टालिका महल बन रहा है, लेकिन लोगों में संस्कार के भारी गिरावट हो रहा है। इस विषय पर आपने सुना है। तो आज की शिक्षा में सर संस्कार कहाँ है? आज जो मैकाले का शिक्षा पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें संस्कार तो कहीं है नहीं। तो इसको समावेश करने के लिए कला से जुड़ना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी को कला के अगर गुण आ जाए, हम जानते हैं
संस्कृत में एक श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीन जो मनुष्य है वो बिना पूछ के पशु के समान है। तो 16 संस्कार के साथ 64 प्रकार की कला होते हैं। तो मनुष्य में कोई ना कोई कला अवश्य होना चाहिए, और जिसमें कला होगा वो व्यक्ति संस्कारित हो जाएगा। अभी आपको एक उदाहरण दें, हम पूर्वोत्तर में थे, तो वहाँ का जो गुरुकुल चलता है संगीत का या नाटक का, जो भी कला का प्रशिक्षण देते हैं, सामने घर रहता है और गुरुकुल में चला जाता है तो घर नहीं रहता है, गुरु के आश्रम में ही रहता है, जो उसके संस्कार को दर्शाता है और गुरु के प्रति समर्पण रहता है। तो ये सब क्रिया करके हम शिक्षा में, अब नई शिक्षा नीति आ रहा है, उसमें कुछ संस्कार की बात हो रही है, देखिए कहाँ तक देश को, राष्ट्र को सफलता मिलता है। सर, एक सवाल है कि आज की शिक्षा में संस्कार का प्रवेश संभव कैसे है? क्योंकि आज की शिक्षा तो चल रही है, इसे हम पूरी तरह से हटा भी नहीं सकते हैं। नहीं, हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें समावेश कर सकते हैं। अपने सरकार के भरोसे नहीं रह करके सब कुछ सरकार नहीं कर सकता है, समाज के व्यक्ति भी इसमें सहभागिता करके और विभिन्न विद्यालयों में जा करके इसका समावेश करे, उनको जागरूक करे कि संस्कार बहुत जरूरी है। नहीं तो आप आगे जा करके बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं और संस्कारहीनता के कारण नीचे गिर जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। तो उसमें जो संस्कार रहेगा तो वो कभी गिरेगा नहीं, पतन की ओर नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर शिखर की ओर जाएगा। क्या आज के परिवेश में हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें संस्कार से संबंधित विषय वस्तु की चर्चा की जा सकती है, लाई जा सकती है? हाँ, एकदम लाया जा सकता है। आप कला के माध्यम से, है ना, वो संस्कारित कर सकते हैं। कला एक माध्यम है जिससे मनुष्य को संस्कारित किया जा सकता है। वो नाट्य कला हो सकता है, संगीत कला हो सकता है, चित्रकला हो सकता है, कई प्रकार की कला है, वो उसके माध्यम से लोग संस्कारित हो सकते हैं। और बच्चों में ये शुरुआती से नींव डालना होगा, तब वो आगे चल करके अच्छे संस्कारवान व्यक्ति बन सकते हैं। कला के क्षेत्र में क्या संस्कार आज भी जीवित है? हाँ, कला के क्षेत्र में अभी भी गुरु शिष्य परंपरा है और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो संस्कारित हैं। आप किसी भी संगीतकार को देख लीजिए, नाटककार को देख लीजिए, वो गुरु का नाम लेगा तो कान छूता है। जी बिल्कुल, हमने देखा है। हाँ, देखे होंगे और हमने इसको देखा भी है, पैर छू करके प्रणाम करेगा। ये सब संस्कार है, गुरु का आदेश को पालन करेगा। अगर आज हमारे विद्यालयों में संगीत की शिक्षा, नाटक की शिक्षा या एक तरह से कहें कला की शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या विद्यालयों में ये सारे संस्कार पुनः स्थापित हो सकते हैं? एकदम स्थापित हो सकता है। अगर इसके माध्यम से, कला के माध्यम से, ये काम है संस्कारित करने का काम। कला जो है मनुष्य को संस्कारित करता है, तो कला के माध्यम से बच्चों में नींव डाला जा सकता है और ये एक व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति से परिवार का निर्माण, परिवार से समाज का निर्माण और समाज से राष्ट्र का निर्माण संभव है। ऐसा एक महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे कि आज जो हमारे विद्यालय के डायरेक्टर्स हैं उन्हें हम किस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि वो अपने विद्यालयों में संस्कार की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दें? देखिए, विद्यालय दो तरह से अभी चल रहे हैं। अभी हम कहेंगे समाज में 3 तरह के विद्यालय हैं। एक तो सरकारी संस्था के द्वारा चल रहा है, एक निजी संस्था के द्वारा चल रहा है, एक बहुत आध्यात्मिक केंद्र के माध्यम से भी विद्यालय चल रहा है। तो आध्यात्मिक केंद्र के माध्यम से जो चल रहा है उसमें तो संस्कार जा रहा है, लेकिन ये सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय जो है उसमें इसकी कमी है। तो सरकारी विद्यालय में तो सरकार को जाएगा तो वो अपने अनुरूप चलेगा, लेकिन बहुत से विद्यार्थी निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके अगर निर्देशक को ये कहा जाए कि अगर आप अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, अच्छा मानव बनाना चाहते हैं, तो संस्कार, नैतिक मूल्य की शिक्षा को इसमें समाहित करें और इसके माध्यम से आप एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
ऐसा कर सकते हैं, उनको जागरूक करना होगा, उनको समझाना होगा ऐसा करके। और अंत में जो है हम क्या कहें, हम एक गणित के विद्यार्थी हैं और संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं, तो अपनी एक 4 लाइन पंक्तियों की प्रेरणा स्रोत आपको हम बता रहे हैं कि ये अपने यहाँ एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा आइंस्टाइन ने कि मनुष्य को 2 ही विषय पढ़ना चाहिए, एक संगीत और एक गणित। हाँ, ये दोनों जीवन में महत्वपूर्ण है। और गणित पर हमने एक 4 पंक्ति का और संस्कार भारत को लेकर के एक 4 पंक्ति की कविता है कि यह जीवन क्या है, ये जीवन एक गणित है, इसमें सद्गुणों को जोड़िए, दुर्गुणों को घटाइए, मित्रों से गुना कीजिए और शत्रु से भाग लीजिए, तो जीवन का वास्तविक वर्णमूल निकल जाता है। और इस लाइन को अगर लोग समाहित कर लें अपने जीवन में तो बहुत संस्कारित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण पर चर्चा और विशेष जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को और फिर से हम एक बार आपका फिर से अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी संस्था को, हमारे चैनल को दिया। अब हम आपको अगले एपिसोड में फिर एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ पर चर्चा करेंगे किसी विशेष विषय वस्तु पर। धन्यवाद।